हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं नहीं कहूँगी, आज मैं सिर्फ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर डिस्कशन करने जा रही हूँ। हालांकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इस टॉपिक पे डिस्कशन करने का। मैंने पोल भी किया था आप लोगों को कि मैं डिस्कस करूँ या ना करूँ, बट स्टिल मेरे पास एक कमेंट आ गया था, तो इस वजह से मैं डिस्कशन करने ज़रूरी मैंने समझा और तुरंत डिस्कशन करने आ गई। देखिए, पहली बात, आप सभी को पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है। इसमें बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये बात है। ठीक, अब ये ऐसी कोई अफवाह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो सबको मानना पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात है कि बीएड वालों को परेशान होने की कोई भी नीड है नहीं, या फिर बीएड वाले ऐसा सोच रहे हैं कि सीटेट पेपर 1 ना दें या प्रिपरेशन छोड़ दें या अब क्या करें, अब तो सब ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक रास्ता बंद हुआ है। अब ये रास्ता बंद हुआ है इन द सेंस ये कभी भी ओपन हो सकता है ना। उन्होंने पहले इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगी। देखिए, अब मैं आपसे पूछूंगी जिन्होंने बीएड किया है उनसे, ठीक है, बीएड वाले एस्पिरेंट्स और बीटीसी दोनों अलग अलग। ठीक, बीएड वालों ने क्या सोच के बीएड किया था? यही सोच के बीएड किया था कि हम एलटी ग्रेड फॉर्म भरेंगे, हम टीजीटी में जाएंगे, हम पीजीटी में जाएंगे और इस तरह के इन्हीं सब में जाएंगे। यही सोच के उन्होंने किया था। ठीक है, फिर ये डिसीजन आया 2018 में। यहाँ पे जो वैकेंसी आई थी यूपी में आई थी, तो उसमें भी हुआ था कि बीएड वालों को अप्लाई करवा दिया था कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेना। अब ये बात ये हुई कि 6 महीने का ना उन्होंने ब्रिज कोर्स किया, ना कहीं करवाया जा रहा है, तो फिर वो बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट से बोला गया कि इसका मतलब कि भाई वो पढ़ाने के अभी एलिजिबल नहीं है, इसी वजह से हटाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही बताना चाहूँगी, अगर बीएड किया है तो यही सोच के किया होगा कि आपको इन भर्तियों में मौका मिलेगा। ठीक, एकदम से बीच में आपको इसमें मिल गया था मौका। ठीक है, अब इन्होंने फिर से पलट कर दिया है कि अब नहीं मिल रहा है मौका। ठीक ना, अब ये भी हो सकता है कि देखिए, जब सीटें फुल नहीं होती हैं, अभी 68,500 वाला जब यूपी में वैकेंसी आई थी, तो उसमें था कि उनको अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम बैच के बच्चे भी ज़्यादा नहीं थे, एक ही बैच या दो ही बैच के बच्चे थे आई गेस, और उनको बच्चे नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने बोला हमें अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, और इस वजह से फिर उसके बाद उन्होंने बीएड वालों को अप्लाई करवा दिया। तो देखिए, ये कभी भी काया पलट हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप प्रिपरेशन ना करें और बैठ जाएं कि नहीं अब तो सब ख़त्म हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो देखिए, ये तो गलत बात है। ठीक है, हमें मिले ना, मतलब हमारा हो ना, इसके मतलब ठीक है, वो तो गॉड के ऊपर है कि किसी एग्ज़ाम में ना हो। इसका मतलब ये है कि हम मेहनत अपनी तरफ से मेहनत ही ना कर दें, सब कुछ हताश होकर बैठ जाए, तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, और अगर किसी ने बीएड किया था तो उन्होंने यही सोचा होगा कि ये सब जिन मैंने भर्तियों की बात बताई, जैसे DSSS भी हर साल आती है, टीजीटी की, रीट की है, हाँ, और यहाँ की यूपी की टीजीटी पीजीटी की होती हैं, एलटी ग्रेड होती है, ये सारी वैकेंसी में जो ये बीटीसी वाले होते हैं इनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है, इनको सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक में ही मिलता है। अब आप मतलब कुछ लोगों को कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि उसमें वैकेंसीज ज़्यादा होती है प्राथमिक में, इनमें इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कम होती हैं। ठीक है, हाँ, इनमें ज़्यादा होती, इनमें कम होती, बिल्कुल आपकी बात, सबकी बात सही है। ठीक है, बट स्टिल आप मेरी मानिए, सीटेट पेपर 1 ज़रूर दीजिएगा और उसे क्वालिफाई करके बैठिए। आप अभी भी उम्मीद लगाइए कि ये कभी भी सत्ता पलट हो सकती है ना, कभी भी कुछ भी उलटफेर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले था कि नहीं एलिजिबल था, 18 में हुआ कि नहीं, फिर एलिजिबल कर दिया, अभी उन्होंने फिर इनएलिजिबल कर दिया। अब अगर फिर उनको नीड पड़ी तो फिर वो एलिजिबल कर देंगे, क्या पता कब क्या क्या कर दें, कुछ पता तो रहता नहीं है ना। इस वजह से आप पढ़ना मत छोड़िए। ठीक है, और अब आपको क्या टारगेट बनाना है, DSSS TGT ये हर ईयर आती हैं, आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख के इसकी प्रिपरेशन करिए, या फिर अगर मास्टर्स किया है तो पीजीटी करिए, अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो टीजीटी पीजीटी यहाँ के देखिए।
या फिर राजस्थान से बिलोंग करते तो अपना वो रीट वाला देखिए, और एलटी ग्रेड की भर्तियाँ आती हैं, ये देखिए ना। अगर बीटीसी वाले परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहें, डीएलएड वालों की बात करें, तो भाई अब जैसे आपको ये मौका मिला है, अगर उनको हटाया तो आपको ज़्यादा किसी को खुश होने की, किसी को दुखी होने की ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। आपको अगर मौका मिला है तो आप अपनी उसमें आपको तो खुद ही पता है कि और किसी में आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, सिर्फ आप एक ही में भर सकते हैं, ठीक। उसमें भी अगर बहुत अच्छे से मेहनत नहीं करी जाएगी उन एस्पिरेंट्स के द्वारा, तो फिर सरकार कहेगी कि जो है अभी हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, फिर इस तरह की चीज़ें होने लगेंगी, है ना। इस वजह से मेहनत देखिए दोनों को ही करनी है, चाहे वो बीटीसी वाले हों, चाहे वो बीएड वाले हों, ठीक है। सबको ही मेहनत करनी है, और मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, किसी के अनफेवर मैं किसी के अनफेवर में नहीं हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ और मैं मेहनत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भाई हर मेहनत करने वाले कैंडिडेट को, जिसने मेहनत की, उसको सफलता मिले, ठीक है। मेहनत किए, चाहे वो बीटीसी वाला हो, अगर वो मेहनत कर रहा तो उसको नौकरी मिले, बीएड वाला मेहनत करे तो उसे नौकरी मिले, लेकिन हाँ, जो मेहनत करे उसे सफलता मिले, जो मेहनत ना करे भाई उसका तो भगवान मालिक है, ठीक। तो ये बात है। अब आप ये सोचिए कि आपको जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है, आप वहाँ वहाँ चीज़ों को टैकल करिए, वहाँ वहाँ चीज़ों को अपना कवर करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि भाई अभी बीपीएससी का उधर से कोई नोटिस आया नहीं, उसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करते रहिए, ठीक है, छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात कीवी पीआरटी की, तो उसमें तो भाई नहीं है, बीएड वाले पीआरटी के लिए नहीं है, ठीक है। अब उनका जो एग्ज़ाम हुआ था तो नहीं है। और सीटेट वाले क्यों एग्ज़ाम देने चाहें, तो देखिए उनकी पहली बात तो फ़ीस कोई रिफ़ंड होनी नहीं है, ठीक है, 1200 रुपये फ़ीस के हैं। दूसरी बात, अगर उनको इन फ्यूचर कभी एलिजिबल किया जाता है, तो आप ये सोच के पेपर दे दीजिए भाई, एक पहले तो एलिजिबल नहीं थे बीएड वाले 18 में, उसके बाद किया गया, फिर अब इनएलिजिबल कर दिया गया, फिर कल को एलिजिबल कर दें, क्या पता क्या कर दे, सिस्टम का है भाई, हमारे हाथ में तो है नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, आपस में प्लीज़ मतभेद कोई किसी से मत करे, बीएड और बीटीसी वाले। ना बीएड वालों ने किसी का बुरा किया है, ना बीटीसी वालों ने किसी का बुरा किया, तो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आया है ना, किसी एक पर्टिकुलर हमारे आपके चाहने से कोई डिसीजन नहीं आया है, ठीक है। मतभेद ना करें, सब अपने मेहनत करें, अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से मेहनत करें, ठीक है। और मेहनत का देखिए कोई तोड़ नहीं होता, और मैं बार बार यही चीज़ को कहती हूँ कि भाई मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। बीएड वाले सक्षम हैं, ठीक है, तो DSSB में तो हर साल वैकेंसी आती है, ठीक है, उसमें आप अप्लाई करिए। बाकी मैंने बहुत सारी वैकेंसीज आपको बताई, उनमें अप्लाई करिए। उसके साथ साथ और क्या करना है आपको, और ये करना है कि चाहे बीएड वाले हों, चाहे बीटीसी वाले हों, उनकी तो प्राथमिक की ही होती है, जैसे 69,000 6 जनवरी 2019 को परीक्षा, उसके बाद परीक्षा नहीं हुई, उसी में वो कर पाते हैं, और तो वो किसी में भर ही नहीं सकते हैं फॉर्म, ठीक है। आप बीएड हो या बीटीसी, आप टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग पोस्ट की भी तैयारी करें, जैसे कि जो क्लर्क वगैरह की आती हैं, ठीक है। और बहुत सारी वैकेंसीज आपकी जो निकलती हैं, क्योंकि आपका लेवल ही ऐसा इन्होंने टीचिंग का सेट करके रखा है, जो ये सुपर टेट का सिलेबस है, ये पीसीएस लेवल का सिलेबस सेट करके रखा है, थोड़ा सा कम, बट एटलीस्ट इतना सिलेबस इन्होंने कर रखा है। तो जो भी वैकेंसी आती हैं आप भरिए। अब जैसे पेट का भी फॉर्म निकला है, तो पेट का फॉर्म भरिए, सभी लोग भरिए। अब कहेंगे कि पिछली बार भरी थी तो क्या हुआ, अब देखिए भरा था, अगर हमारा काम क्या है कि जो आपका काम क्या है भाई, आप एक एस्पिरेंट हैं, तो आप तब तक मेहनत करेंगे ना, तब तक जब तक सफल नहीं होंगे। और अगर सब ऐसे बुक कॉपी क्लोज करके रख देंगे कि नहीं अब तो सब खत्म हो गया, ठीक है, तो देखिए किसी का कुछ खत्म नहीं होता है, किसी का कुछ शुरू नहीं होता है, ठीक है। सब सब करने वाला जो है मालिक है, ठीक है। आप ईश्वर पे ट्रस्ट करिए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूशन रखिए, कोई कोई डामाडोल वाली स्थिति नहीं, कोई ढीली डाली वाली स्थिति मत करिए, ठीक है। टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग का भी अप्लाई करिए, चाहे आप बीएड हो या फिर बीटीसी हो, दोनों लोग टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग का भी तैयारी करते रहें, क्योंकि वैकेंसीज का कुछ पता नहीं है, कब क्या ये लोग करते रहते हैं, सिस्टम का गॉड नोज
ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बट इतना ही मैं आज इतना ही अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। और यही एक मोटिवेशन था कि बीएड वाले आप ये सोचिए, आप बहुत सारी वैकेंसीज़ में एलिजिबल हैं, ठीक है। और बीटीसी वाले आप ये सोचिए, आप सिर्फ एक वैकेंसी में एलिजिबल हैं, ये नहीं किया तो आपकी सीट फिर ये भी चली जाएगी, ठीक। बीएड वाले ये सोचिए कि आपको टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग का भी तैयारी करना है। बीटीसी वाले भी आप सोचिए कि टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग का भी भाई करना है, नहीं तो आपके साथ इशू आ जाएगा। अब क्या पता कब आई थी वैकेंसी, कब आएगी वैकेंसी, है ना, ये वाली बात है। तो बस इतना ही है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। और आपस में किसी मतभेद की ज़रूरत नहीं है। नौकरी उसी को मिलेगी जो मेहनत करता है, चाहे वो बीएड हो या बीटीसी हो। मैं तो सिर्फ इतना एक मूल मंत्र जानती हूँ कि भाई मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। अगर आपने बीएड किया है, आपने मेहनत की है, कहीं ना कहीं आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। मैं एक एस्पिरेंट को जानती हूँ, एक दीदी हैं, ठीक है, वो मैरिड हो गई हैं, मैरिड थी, और उनके 6 से 7 साल बाद उन्होंने कंटिन्यूशन में एग्ज़ाम निकाले। 69,000 आ गया था, वो भी दे दिया था। उन्होंने एलटी ग्रेड निकाला, उन्होंने पीजीटी निकाल दिया, उन्होंने टीजीटी निकाल दिया, नेट जेआरएफ निकाल दिया, 69,000 निकाल दिया। हाँ, और उनके 2 बच्चे हैं। अरे बाप रे, मतलब मैंने कहा कि यार हद है, मतलब एक आप देखिए क्या डेडिकेशन है। और उनका बीएड था, उनको लग रहा था कि भाई नहीं एलिजिबल होंगे, तब फिर उन्होंने 69,000 में एलिजिबल कर दिया था। तो मैंने उनसे पूछा, उनसे डिस्कशन करना चाहा, तो उन्होंने यही बोला कि मैं लगी रही, मैं पढ़ती रही, मैं मेहनत करती रही, एक एक चीज़ों को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार पढ़ते, मतलब एक चीज़ को पता नहीं कितनी बार पढ़ पढ़ के सब करके उसके बाद अब लेकिन इतने सारे एग्ज़ाम निकाले तो ऑब्वियस एज हो ही जाएगी, 34-35 की एज हो गई है। बट स्टिल एग्ज़ाम भी तो बहुत सारे निकाल दिए हैं उन्होंने। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा समझिए आप। अगर नहीं करेंगे तब क्या, तब तो कुछ है ही नहीं, तब तो कुछ बचा ही नहीं ना। इसलिए जो है उसको, प्रेजेंट को जिए, और आप अपनी प्रिपरेशन दोनों लोग करते रहिए, ठीक है। और डिसीजन हमारा सुप्रीम कोर्ट से आया है, ठीक है। आपस में मतभेद वाली स्थिति मत लाइए, ठीक है। एज अ टीचर और एज अ एस्पिरेंट मैं यही बोलूँगी, और आज मैं ज़्यादा कुछ बोलने के मूड में हूँ नहीं, ठीक। और रही बात सीडीपी की मैराथन की, मैंने इतना मेहनत करके बनाई भी, क्योंकि वाइट बोर्ड मार्कर मैं लेने गई नहीं, अब शाम को आएगा, ठीक है। तो वो मेरी वीडियो भी नहीं आ पाई, सब ब्लर हो गए, अजीब सी हो गई, ठीक। टुमारो करूँगी, फिर मेहनत करके पोस्ट करूँगी। और प्लीज़ जो आप रिटर्निंग व्यूअर हैं, 800 से 900 लोग मेरी पोस्ट पे लाइक रिटर्निंग व्यूअर हैं, बार बार देखते हो आप लोग। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, देखिए मेहनत करने वाले को सभी लोग सपोर्ट किया करिए। तो मेरी भी वीडियो को आपको अगर कहीं इन्फॉर्मेशन मिल रही तो वीडियोज़ को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपका इसमें कुछ लॉस नहीं होगा। हाँ, मेरा बेनिफिट ये ज़रूर हो जाएगा कि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे एटलीस्ट, है ना। सो यही बोलूँगी, इट वॉज इन दिस वीडियो, और मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और ज़्यादा कुछ बोलने का मन है नहीं, वाणी को मैं अपनी यहीं विराम विराम देना चाहूँगी, बस।